हेलो फ्रेंड्स, डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूँ एक नई कहानी और नई स्टाइल में और एक नए फ्लेवर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पुलिस स्टेशन से। रात का वक्त है, पुलिस स्टेशन में सन्नाटा है क्योंकि सारा स्टाफ लगभग अपने अपनी ड्यूटी पर निकल गया है। केवल दो हवलदार है, एक हवलदार झगड़े जो कि गेट पर ड्यूटी दे रहा है और दूसरा हवलदार वाघमारे जो पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा कुर्सी पर उबासी दे रहा है। कुछ पल के बाद अचानक एक नौजवान आकर वाघमारे के सामने खड़ा हो जाता है और अपना नाम नंदू बताते हुए कहता है कि कुछ लोगों ने अभी अभी मेरा मर्डर किया है और मेरी लाश को समंदर किनारे फेंक दिया है। समंदर के पानी का बहाव बढ़ रहा है। कुछ ही देर में अगर उस लाश को वहां से नहीं उठवाया तो पानी उसको बहा ले जाएगा समंदर में। प्लीज मेरी लाश को बचाओ, मेरी लाश को बचाओ। वाघमारे की समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ये बंदा कहाँ से आया, क्यों आया, और अगर इसका मर्डर हुआ है तो यहाँ क्या कर रहा है। वाघमारे को ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई शराबी है और शराब पीकर यहाँ हंगामा करने की कोशिश कर रहा है। वाघमारे गुस्सा हो जाता है, उसको डांटता है और उसको जाने के लिए कहता है, मगर वो टस से मस नहीं होता। वो बार बार सिर्फ यही कहे जाता है कि मेरी लाश को बचाओ, मेरी लाश को बचाओ। वाघमारे को बहुत गुस्सा आता है। बगल में पड़ा डंडा उठाकर वाघमारे जोर से चीखता है और उसको मारने जाता है। तब वो बंदा भाग जाता है। वाघमारे की चीख पुकार सुनकर झगड़े दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ। वाघमारे बताता है कि एक बंदा आया था नौजवान और कह रहा था कि कुछ लोगों ने मेरा मर्डर किया है, अभी अभी समंदर किनारे मेरी लाश फेंकी है, उस लाश को उठवा लो वरना पानी में बह जाएगी। झगड़े को थोड़ी हंसी आती है मगर वो अपने हंसी को रोकते हुए वाघमारे से कहता है कि वाघमारे, तू 3 दिन से सोया नहीं है, लगातार ड्यूटी दे रहा है, इसलिए शायद तुझे इस तरह के सपने आते होंगे या वहम होगा। बाकी यहाँ ना तो कोई आया है और ना कोई गया है क्योंकि मैं लगातार गेट पर ही ड्यूटी दे रहा हूँ और इस एक गेट के अलावा तो कोई जगह है नहीं एंटर करने की। वाघमारे कसम खा के कहता है, बच्चों की कसम खा के उससे कहता है कि नहीं, ये सच है। झगड़े को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुका है। झगड़े अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी सायरन की आवाज़ के साथ एक पुलिस की जीप एंटर करती है अंदर पुलिस स्टेशन में। दोनों भी मुड़कर देखते हैं। जीप आकर उनके पास रुकती है और जीप में से मिस्टर सावंत, जो कि इस थाने के इंचार्ज है, पुलिस इंस्पेक्टर, वो वाघमारे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जीप में बैठो, हमें एक लाश का पंचनामा करने जाना है। वाघमारे पूछता है, सर कहाँ पर? तो सावंत कहता है, अरे समंदर के किनारे एक लाश पड़ी है, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया है। वाघमारे और झगड़े दोनों भी इस बात को सुन के एकदम सन्न रह जाते हैं। उनको लगता है कि अभी कुछ मिनट पहले वाघमारे जो कह रहा था वही बात इंस्पेक्टर सावंत कह रहे हैं। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जीप समुद्र के किनारे पर जाने के लिए निकल पड़ती है। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती है वैसे वैसे वाघमारे के दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। उसको लगता है कहीं ये वही बंदा तो नहीं है जो अभी अभी मेरे सामने पुलिस स्टेशन में आकर कह रहा था कि मेरी लाश को बचाओ। मगर ये कैसे हो सकता है? उसका तो मर्डर हो चुका है और यहाँ तो एक जिंदा आदमी मेरे सामने खड़ा था। जीप के समंदर किनारे पहुँचते ही जल्दी जल्दी सब लोग नीचे उतरकर लाश को ढूंढने लगते हैं। अंधेरा होने की वजह से टॉर्च का सहारा लिया जाता है। कुछ ही देर बाद वाघमारे को टॉर्च के लाइट में एक लाश दिखाई पड़ती है।
वाघमारे थोड़ा उस लाश के करीब जाकर देखता है और चौंक जाता है और चीखता है। इंस्पेक्टर दौड़कर उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। वाघमारे उंगली का इशारा करते हुए लाश को दिखाता है। तो इंस्पेक्टर कहता है इसमें डरने की क्या बात है, ये लाश ही तो ढूंढने के लिए आए थे हम लोग। ये कुछ बताना चाहता है लेकिन इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि ये लाश देखकर डर गया है, जबकि वो लाश देखकर नहीं डरा था। लाश के कपड़े सेम थे जो कि नंदू नाम का बंदा पहनकर पुलिस स्टेशन आया था। वाघमारे को लगता है कि वो तो पुलिस स्टेशन में मेरे सामने खड़ा था, तो यहाँ उसका मर्डर किसने किया। वाघमारे के दिमाग में काफ़ी उधेड़-बुन चल रही है। इंस्पेक्टर सावंत वाघमारे का डर दूर करने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ उसी के हाथों करवाने की सोचते हैं और उसको आदेश देते हैं कि लाश को सीधा करो। वाघमारे जैसे ही लाश को पलटता है एकदम से डर जाता है। आंखें फटी के फटी रह जाती है उसकी, हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसने जो लाश का चेहरा देखा है वो उसी लड़के से मिलता है जो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में आया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।